हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक मैप एनिमेशन का चैनल बनाना चाहते हो और उस यूट्यूब चैनल से आप लाखों कमाना चाहते हो? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक एक मैप एनिमेशन का वीडियो कैसे बनाते हैं उसको बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, जो कि इस टाइप का मैं वीडियो आपको बताऊंगा। इंडिया से सऊदी अरब अगर आप पैदल जाने निकल पड़े तो समझ लो आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक एडवेंचर शुरू हो चुका है। सफर की शुरुआत होगी इंडिया से, फिर आपको पाकिस्तान की लंबी सीमाएं पार करनी होंगी। उसके बाद आएगा ईरान, जहां कई कई किलोमीटर तक सिर्फ सुनसान सड़कें और वीरान इलाके दिखाई देंगे। लेकिन असली डर शुरू होगा इराक के बाद, क्योंकि वहां आपका सामना होगा अरब के खौफनाक रेगिस्तान से। दिन में जलाती हुई गर्मी, रात में जमा देने वाली ठंड और चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत। अगर किसी तरह आप इस मौत जैसे सफर को पार कर लेते हैं तो आखिर में दूर दिखाई देगा आपका मंजिल, सऊदी अरब। तो क्या आप ऐसा खतरनाक सफर पैदल तय करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो इस तरीके का वीडियो बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं एलाइट मोशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर का नाम है एलाइट मोशन, जो कि आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रो वर्जन मिल जाता है आपको, APK फाइल आप करेंगे तो ठीक है। लेकिन एलाइट मोशन जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का होता है, यहाँ पे प्लस आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस आपको सिलेक्ट करने का आएगा कि आप किस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे लैंडस्केप मोड में होना चाहिए या पोर्ट्रेट मोड में। जैसे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोड होता है ना, या फिर इंस्टाग्राम के लिए 4:3 का बनाना है। आप रिजोल्यूशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको 4K में बनाना है या फिर 1080 पिक्सल में बनाना है, ठीक है। उसका फ्रेम रेट क्या होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले आपको क्या क्या चाहिए, आपको वॉइस ओवर चाहिए होगा, और फिर आपको चाहिए कि उस वॉइस को, जैसे आप टेक्स्ट में चैट GPT से स्क्रिप्ट लिखवाएंगे ना, तो उस स्क्रिप्ट को आप वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एलाइट मोशन में वीडियो बनाने के लिए मैप आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे HD क्वालिटी में। तो आइए सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट लिखना सिखाता हूँ। अब यहाँ पे चैट GPT में आप आएंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि राइट ए स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे कि वीडियो ऑफ फ्रॉम इंडिया टू सऊदी अरबिया, ठीक है, इन हिंदी, इस तरीके से। उसके बाद आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दे देगा चैट GPT। अब यहाँ पे ये काफ़ी लंबा स्क्रिप्ट लिख के दिया है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि स्क्रिप्ट को थोड़ा छोटा लिखो। तो क्या करेगा, स्क्रिप्ट को थोड़ा छोटा कर देगा। और तो इसमें क्या लिखा होगा, इंडिया से सऊदी अरबिया पैदल जाना है, पहले पाकिस्तान फिर ईरान और उसके बाद सऊदी अरबिया। ये सफ़र लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर का है। अगर आप रोज़ 25 किलोमीटर चलो तो सऊदी अरबिया पहुंचने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। आप इतना लंबा सफ़र कर पाओगे? कमेंट करके ज़रूर बताओ, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। तो मान लो एक छोटा सा स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको 11 लैब एक सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे जाना होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्रिएट न्यू पे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टेक्स्ट टू स्पीच। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो भी इसमें इमोजी वगैरह उसको डिलीट कर दो आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इधर से आपको आवाज़ सेलेक्ट करना होगा कि किसका आवाज़ में आपको ये वीडियो बनाना है। मॉडल जैसे होता है उसका स्पीड क्या होना चाहिए, तो स्पीड आपको रखना है 1.17 1.18 के करीब, और स्टेबिलिटी लगभग 85% रखना है, ठीक है। रखने के बाद इसको आप अप्लाई कर लेंगे। अब मान लो मुझे ये बंटी वाला सिलेक्टेड है, बंटी मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो उसका आवाज़ है। यहाँ पे मार्क है, नीरज है, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं बंटी को ही रखता हूँ और इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद अब हमें क्या करना है कि जनरेट पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जनरेट हो जाएगा आवाज़। शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रिप्ट, इंडिया से सऊदी अरब पैदल जाना है, पहले पाकिस्तान। शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रिप्ट, इंडिया से सऊदी अभी अरब देखो, पैदल जाना। शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रिप्ट, इंडिया से सऊदी अरब पैदल जाना है। अभी देखो कि यहाँ पे मैंने जब कॉपी किया था तो शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट वाला ये रह गया था, बाकी डिलीट करना है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि फिर से जनरेट करूँगा।
इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है, पहले पाकिस्तान, फिर ईरान और उसके बाद सऊदी अरेबिया। ये सफर लगभग 5,000 से 6,000 किलोमीटर का है। अगर आप रोज 25 किलोमीटर चलो तो सऊदी पहुंचने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। आप इतना लंबा सफर कर पाओगे? कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यह हमारा जैसे टेक्स्ट टू स्पीच हमारा जनरेट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए सेव वीडियो क्लिप पे इस पर क्लिक करना है फिर से, और आप यहाँ पे जैसे लिख सकते हो कि इंडिया टू सऊदी लिख के सेव कर लो ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको मैप चाहिए। तो मैप के लिए आपको जाना है, एक वेबसाइट है, गूगल पे आप जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे वी मैप। ठीक है, ये वेबसाइट है vmaps.com करके, यहाँ पे आपको जाना है। जाने के बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे, स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे हर एक कंट्री का सर्च बाय कंट्री करके दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हमें इंडिया चाहिए था, उसके बाद सऊदी चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान चाहिए। तो मैं आई में जाऊँगा। आई में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे इंडिया लिखा हुआ है। तो इंडिया के मैप को मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे क्लोज कर लो इसको। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो कि इंडिया का मैप है जो कि गलत दिखा रखा है। तो इंडिया का मैप आपको जो रियल है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। तो मैं आपको फ़िलहाल सऊदी का मैप डाउनलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो इंडिया का मैप गलत है। तो सऊदी अरबिया में एस में जाना पड़ेगा हमें। सऊदी अरबिया के लिए यहाँ पे सऊदी अरबिया पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि मैप ऑफ सऊदी अरबिया फ्लैग लिखा हुआ है। तो मैप ऑफ सऊदी अरबिया फ्लैग पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन। ये डाउनलोड एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, इसको जब आप डाउनलोड करोगे एग्री करके तो ये फिर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सब डाउनलोड करके मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपको एक मैप मैं डाउनलोड करके बता दिया। इसी तरीके से आपको सारे कंट्री का मैप डाउनलोड करना है। अब आपको आ जाना है आपके फ़ाइल मैनेजर में, जो भी आपके मोबाइल में फ़ाइल मैनेजर है। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाने के यहाँ पे देखोगे कि SA करके फ़ाइल डाउनलोड हुआ है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोर में जब जाएंगे, मोर में जाने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल दिया हुआ है। आप ऐसे एक्सट्रैक्ट फाइल कर सकते हैं, या फिर इसको जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे PNG है। अब PNG वाले को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल टू सेलेक्ट फोल्डर कर लो, या फिर एक्सट्रैक्ट टू पेरेंट फोल्डर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सऊदी अरब का मैप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैप। लेकिन अभी मैप में क्या है कि उसका और जो वी मैप है उसका लोगो नेम लिखा हुआ होता है। तो उसको कैसे आप जैसे मिटा सकते हो, कैसे उसको इरेज करोगे? तो उसके लिए आपको एक पिक्सल लैब सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पिक्सल लैब। तो इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करके रखना है। इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट का जो बॉक्स दिख रहा है उसको यहाँ पे डिलीट करके इसको डिलीट कर दो। फिर यहाँ प्लस बटन पे ऐड करो, फ्रॉम गैलरी करो। फ्रॉम गैलरी करने के बाद सऊदी अरबिया पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे डन कर दो। अब ये देख रहे हो ना, यहाँ पे नीचे की तरफ एक वी मैप का उसका टैग दिया हुआ है, उसका नेम। अब इसको ओके करो। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, ये जो डबल क्लिक दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये दोनों। ठीक है, तो आपको ये सेंटर वाले पे जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव साइज़ में जा सकते हो। तो सबसे पहले आप रिलेटिव साइज़ पे सिलेक्ट करना है और इसको ऐसे 100% इंक्रीज कर देना है। फिर आपको रिलेटिव पोजीशन पे जाना है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके ये दोनों पे बीच वाले पे ओके कर देना है। अब क्या करोगे कि यहाँ पे आओगे तो देखो कि इरेज बटन दिया हुआ है, यहाँ पे इरेज है। इस इरेज पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको इरेज करने को मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर जैसे आप फिंगर को लेके यहाँ पे करोगे तो ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, इरेज जैसे हो जाएगा आप इसको, अब तो इसको हमने डिलीट कर दिया जो भी लिखा हुआ था यहाँ पे उसका नाम। अब हमें ट्रांसपेरेंट कराना है। ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ पे आप डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ना, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कलर के बगल में ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ट्रांसपेरेंट करोगे देखो पूरा
बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट में जाना है, इसको अल्ट्रा कर देना है। अल्ट्रा करने के बाद आप सेव टू गैलरी कर दोगे तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ। पिक्सल लैब हो गया, पिक्सल लैब में गैलरी में ये सेव हो गया। यहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी नेम नहीं आ रहा है। तो हमारे पास अब मैप हो गया, मैप और जो वॉइस ओवर था वो भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि लाइट मोशन सॉफ्टवेयर में जाना है, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करो और 9:16 वाले को सिलेक्ट करके रिजोल्यूशन आप 1080 पिक्सल जो भी है 30 fps में आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अब देखो क्या करना है, क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए एक वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वर्ल्ड मैप किस तरीके का होगा यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का वर्ल्ड मैप होगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ये जितने भी वर्ल्ड मैप हैं सब HD क्वालिटी में है, ताकि आप इसको जब जूम करोगे ना तो ये ऐसे फटता नहीं है। ओके, तो आपको वर्ल्ड मैप का ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी हम लोग आ जाते हैं इधर अलाइट मोशन सॉफ्टवेयर में, और हमारा प्रोजेक्ट नंबर 42 था तो इसको फिर से ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, वर्ल्ड मैप का। तो वर्ल्ड मैप के लिए मैं यहाँ से एक मैप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने वर्ल्ड मैप को सिलेक्ट कर लिया। फिर अब हमें क्या करना है कि आपको वॉइस ओवर चाहिए। वॉइस ओवर के लिए फिर से प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है और लास्ट में आप जाओगे तो आपका ऑडियो इंडिया टू सऊदी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसको प्लस करके ऐड कर लोगे। अब इसको चला के देखो। इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है। ठीक है, अभी क्या करना है कि आप इसको इस वर्ल्ड मैप को अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, जूम भी नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए आपको एक कैमरा ऐड करना है। कैमरा के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करोगे, यहाँ ओपन ऑब्जेक्ट या एलिमेंट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कैमरा। कैमरा पे जैसे आप आओगे यहाँ पे आप देखोगे कि एक बटन दिख रहा है ये वाला, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कैमरा यहाँ पे दिखाया हुआ कि बंद है, तो इस कैमरा को ओपन कर लेना है तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अभी ये वर्ल्ड मैप जो है अभी तक ये छोटा है, 4 सेकंड 5 सेकंड तक का ही है, तो इसको एक्सटेंड करना है जितना अपना वॉइस ओवर है। तो ये जो अपना वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप के लेयर को ऐसे सिलेक्ट करो। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद ऐसे लास्ट में आ जाओ और यहाँ पे जो एक्सटेंड वाला ये दिख रहा है ना, ये एक्सटेंड, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका वर्ल्ड मैप पूरा एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ तक लेयर इसका। अभी क्या करो कि कैमरा पे सिलेक्ट करो। कैमरा पे सिलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आपको जाना है। यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो आप 3 एक्सिस दिखा रखा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो फिलहाल आपको जेड एक्सिस पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्वाइप हेयर टू एडजस्ट जेड पोजीशन। यहाँ इसको अप डाउन जैसे करोगे आप तो ये जूम इन जूम आउट होगा। तो अभी क्या कर लेते हैं हम लोग, जूम कर लेते हैं और एक्स पोजीशन एक्स वाई में जाके इसको आप ऐसे लेफ़्ट राइट इसको जैसे आप घुमाओगे फिर आपका ये पोजीशन चेंज होगा मैप का। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जूम कर लिया। अब काम क्या है कि हमें कौन कौन सा कंट्री वीडियो में था। सबसे पहले इंडिया था, फिर पाकिस्तान, ईरान, इराक, फिर सऊदी अरब। अभी उन सभी के मैप को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो इस फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया आ गया अब मेरा। अब फिर से मैप को क्या करना है, जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। सेलेक्ट करोगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे और यहाँ पे जेड एक्सिस नहीं छेड़छाड़ करना है इस पर, क्योंकि इमेज को हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ मूव दिया हुआ है, यहाँ पे रोटेट दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि लोकेशन, रोटेशन और स्केल होता है। तो यहाँ से इसमें आपको लोकेशन चेंज होता है, इसमें रोटेशन होता है, यहाँ पे स्केल चेंज होता है। तो अब इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो स्केल को चेंज करके। अभी मैं इंडिया के मैप को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और फिर से यहाँ पे मूव वाले में पोजीशन में जाके मैं इंडिया के मैप को इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है,
अभी आपको क्या करना है कि मान लो कि आपको आउटलाइन बनाना है, यहाँ पे बॉर्डर होता है ना मैप का, तो मैप का बॉर्डर आप कैसे बना सकते हो? तो इस मैप को आपको क्या करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और उस डुप्लीकेट वाले लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा कंटूर लाइन। जैसे यहाँ सर्च में जाके आप सिलेक्ट करोगे कंटूर लाइन्स, कंटूर लाइन को सिलेक्ट कर लिया। स्टैंडर्ड सेटिंग हमेशा अप्लाई करना है, और आपको क्या मिला, यहाँ पे एक ब्लू लाइन दिख रहा है। अब इसको ब्लू जो है, ब्लू को आप सिलेक्ट कर सकते हो वाइट में। आप कंटूर लाइन का जो ये आउटसेट वैल्यू दिया हुआ है, आउटसेट वैल्यू को कर देना है आपको इस तरीके से 0। ठीक है, आउटसेट वैल्यू 0 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपको फिल जो है इस मैप का फिल भी आपको कर देना है 0। क्यों? अगर आपको मान लो इस लेयर को, जो ओरिजिनल लेयर अपना था, ओरिजिनल लेयर को मैं क्या करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से डिसेबल कर दो, और कंटूर लाइन वाला में इफेक्ट में जाके आप अगर कंटूर लाइन में अगर यहाँ पे फिल अगर 0 करोगे तो सिर्फ आउटलाइन बन के आएगा। अब समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब मैं जाके लेयर को इनेबल कर देता हूँ इंडिया वाले मैप का। ओके, अब मान लो मैप को मुझे थोड़ा सा आगे पीछे करना है, तो कैसे आप करोगे? अब मुझे पाकिस्तान के पास जूम करना है, तो मैं यहाँ पे जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे ये प्लस माइनस वाले पे सिलेक्ट करूँगा, और 2 उंगली से आपको ऐसे जूम इन जूम आउट करना है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे पाकिस्तान का मैप ऐड करता हूँ। ठीक है, आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको फिर से जहाँ भी आपके मोबाइल में पाकिस्तान का मैप है, उस पाकिस्तान के मैप को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके लाना है। फ़िलहाल मैं ढूंढता हूँ पाकिस्तान किधर है। ये रहा पाकिस्तान का मैप। तो इसको भी मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल में जाके इसके मैप को मैं छोटा कर लेता हूँ। फिर मूव में जाके इसको मूव करके मैं यहाँ ले आया, और इसको जूम इन जूम आउट करके आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको एडजस्ट करके ऐसे बैठाना है। ठीक है, अभी आप देख रहे होगे कि ये इंडिया के ऊपर आ गया, ये पाकिस्तान वाला जो पार्ट है। तो आप इसके लेयर को जो है ना, यहाँ से या साइड में जो ये 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आप जब सेलेक्ट करोगे तो लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। इसको नीचे ड्रैग करके रख दो ताकि वो वाला पार्ट नीचे हो जाए, और ये जो लेयर वाले को भी नीचे कर लो, और इंडिया वाला जो मैप था उसको ऊपर कर लो। इस तरीके से वो पाकिस्तान वाला जो पार्ट था वो आपका नीचे चला गया। और ये लेयर कंटूर लाइन जो है ना, इसका विड्थ जो है काफ़ी मोटा दिख रहा है, तो इसको आप इस तरीके से पतला कर सकते हो। ओके, फिर से पाकिस्तान वाले मैप को सिलेक्ट करो। अभी काफ़ी उसका पार्ट जो है कुछ ऊपर से निकला हुआ है उधर लद्दाख की तरफ, तो इस तरीके से मूव करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं दूसरे वाले में आपको कंटूर लाइन लगा के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बता दिया कि आप आउटलाइन कैसे बना सकते हो। तो उसी तरीके से आप दूसरे मैप का भी आउटलाइन बना लोगे। फिर से हम आपको ईरान का अब हमें सेलेक्ट करना है। अब ईरान का मैप यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल करोगे। स्केल करने के बाद फिर से ईरान। अब देखो ये क्या हो रहा है कि ये पूरा ऐसे बाहर चला गया स्क्रीन के। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैमरा में जाना पड़ेगा, कैमरा मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और एक्स वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा आपको शिफ्ट ऐसे कर लेना है। फिर से आपको ईरान के मैप को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, और मूव एंड ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से यहाँ पे जूम करके इसको यहाँ पे बैठाने का कोशिश करना है एग्जैक्ट उसके लोकेशन पे। ठीक है, 74 विड्थ हो गया। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो अभी भी नहीं बैठ रहा है, तो 6 हो गया। 76 पे अगर मैं करूँ तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, थोड़ा इसको बैठाना है, इसको आराम से हो गया। ईरान के बाद अब आपको कौन सा मैप चाहिए, इराक का मैप चाहिए। अब इराक का मैप कहाँ पे है, ये है इराक का मैप। इराक के मैप को भी आपको थोड़ा सा इस तरीके से इस जूम को कम करके यहाँ पे इसको बैठाने का कोशिश करना है। थोड़ा सा इसके जूम को कम करो, और यहाँ देखो कि ये इस तरीके से यहाँ पे आएगा इसके अंदर।
अगर आपको मैप का लोकेशन समझ में नहीं आता है तो अब आप गूगल पे या फिर वर्ल्ड मैप देख सकते हो कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सऊदी अरब का आपने मैप डाउनलोड किया था, उसी तरह सऊदी अरब का मैप आपको थोड़ा सा स्केल को छोटा करके यहाँ से बैठा देना है सऊदी अरब को। अब ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको छोटा करना है और इस तरीके से थोड़ा सा और बड़ा करना है। थोड़ा सा और बड़ा करना है 78 तक, 78 79 है विड्थ इसका। तो अब जाके ये प्रॉपर सेट हो गया। एक और बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट 81 पे ये जाके परफेक्टली बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, मैप आपने एडजस्ट कर लिया। जेड एक्सिस में इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और एक्स वाई डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा हम मूव कर लेते हैं। अभी देखो, अभी पाकिस्तान के मैप को सिलेक्ट करो और यहाँ ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी का ऑप्शन आपको दिख रहा हुआ है, इधर आपको जाना है। और इधर जाने के बाद आपको क्या करना है, कलर में जाना है। कलर में जाके आप यहाँ पे इसको कलर पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, लेकिन आप देखो कि नहीं आ रहा है सही से, तो कलर में नहीं हो रहा है तो आप कंट्रास्ट में जाओ और हार्ड लाइट पे सेट कर दो। ठीक है, उसी तरह इंडिया का क्या है, इंडिया में अगर आप ब्लेंडिंग ओपासिटी में अगर हार्ड लाइट करते हो तो पाकिस्तान वाला पार्ट दिखने लगता है नीचे से, तो इसको नॉर्मल ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि वो फिर मैप गलत हो जाएगा। वैसे ही ईरान में जाओ, ब्लेंडिंग ओपासिटी में कंट्रास्ट में जाओ और हार्ड लाइट कर दो। आप देख रहे हो ना कैसे ब्लेंड हो रहा है, थोड़ा पहले से अच्छा दिख रहा है। सॉफ्ट लाइट में ओवरले में कर सकते हो या फिर आप डार्कन में जाके आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो आपका मर्जी है, आप कैसा दिखाना चाहते हो मैप को। ओके, इराक में जाके आपको वैसे ही डार्कन में जाके इसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे, या फिर ठीक है इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह हमें क्या करना है, सऊदी अरब में जाना है, ब्लेंडिंग ओपासिटी में या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो हार्ड लाइट में जाके उसको चेंज कर लो। ठीक है, तो अभी इतना हो गया। अभी जो अपना हमने जूम किया हुआ था पूरे टाइमलाइन को, तो यहाँ पे आप जैसे छोटा करेंगे इसको 100% तक और इसको डबल उंगली से सिलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देते हैं। ओके, अब फिर कैमरा में जाना है आपको। कैमरा में जाके जेड एक्सिस में ऐसे जूम कर लेना है इंडिया पे, और एक्स वाई एक्सिस पे जाके आपको इस तरीके से इंडिया को लाके सेंटर में दिखा देना है। अभी फिर आपको क्या करना है, अब सुनना है कि क्या कह रहा है। इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है। इंडिया से सऊदी अरबिया पैदल जाना है। तो इंडिया से सऊदी अरब पैदल जाने के लिए सबसे पहले आपको एक डैश लाइन दिखाना पड़ेगा, इंडिया से सऊदी अरबिया डायरेक्ट। ठीक है, तो डैश लाइन कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो मैं सबसे आसान आपको दिखा रहा हूँ कि एक एक करके आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले एक डैश लाइन करो, फिर से कैमरा में जाओ, जूम इन इसको करके ना इसको थोड़ा छोटा कर लो और एक्स वाई में करके इसको सेंटर कर लेते हैं। और बगल में इधर देख रहा होगा ना +-2, यहाँ पे प्लस-, तो इस तरीके से इसको जूम कर लो थोड़ा सा। और यहाँ पे प्लस पे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे वेक्टर ड्राइंग है, इस वेक्टर ड्राइंग पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो बताता है कि पॉइंट, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 2 पॉइंट दिख रहा होगा, तो इस पॉइंट से यहाँ पे क्लिक करो, डबल टैप करो, यहाँ पे आप अपने ये जो स्क्रीन स्वाइप हेयर टू पोजीशन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको इसको थोड़ा सा मूव करना है और इधर सऊदी अरब पे जाके फिर से स्क्रीन पे यहाँ पे टैप कर देना है। तो फिर आपको यहाँ पे एक लाइन बन के आ जाएगा, शेप लेयर बन के आ जाएगा। तो इस शेप लेयर में आपको क्या करना है, फिल में जाना है, नो फिल कर देना है। ठीक है, फिर से शेप में जाना है, यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो में जाके ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रोक को आपको बढ़ा देना है। स्ट्रोक को इनेबल कर देते हैं। स्ट्रोक को इनेबल करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो में इसको करके कलर आप चेंज कर सकते हो। मान लो मैं रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है,
अब हमें इसको डैश लाइन बनाना है, तो फिर से शेप लेयर को सिलेक्ट करना है। शेप लेयर को सिलेक्ट करने के बाद शेप को सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में जाने के बाद ऐड इफ़ेक्ट में जाके एक इफ़ेक्ट होता है यहाँ पे स्ट्राइप। ये स्ट्राइप वाले इफ़ेक्ट को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा, स्टैंडर्ड सेटिंग से अप्लाई करेंगे इसको, और यहाँ पे देखेंगे काउंट का वैल्यू है, ये देख रहे हो काउंट, ये आपको काउंट दिख रहा है। अब काउंट हो जाने के बाद आपको एंगल सेट करना है। एंगल आपको सेट करना है किस तरीके से कि ये एकदम एग्जैक्ट दिखे, स्ट्रेट। अब यहाँ से आपको काउंट को थोड़ा कम कर लेंगे, इस तरीके से काउंट को थोड़ा सा मैंने कम कर लिया। और एक चीज़ आपको दिख रहा होगा फेज। इस फेज से क्या होता है कि ये लाइन चलता हुआ दिखाई देता है। तो इस फेज पे आपको क्लिक करके यहाँ की फ्रेम पे प्लस आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ अभी इसको वैसे ही रन देते हैं, अभी अप्लाई करेंगे की फ्रेम अलग से। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि जो भी ये पाकिस्तान, ये जितने, पहले मैप को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक सारे मैप को मैंने सेलेक्ट किया, और ऐसे लास्ट में आ जाता हूँ मैं 18 सेकंड पे, और यहाँ पे जैसे एक्सटेंड का दिया हुआ है मैप को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब वॉइस ओवर के हिसाब से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने मैप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये बोलता है कि इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है। इंडिया से सऊदी अरब, तो हमें दो मैप दिखाना पड़ेगा, एक तो इंडिया का मैप दिखाना पड़ेगा और दूसरा सऊदी अरब का। फिर वो बीच में हम लोग एक डैश लाइन दिखाएंगे, ठीक है। अभी देखो कैसे करेंगे उसको। इंडिया तो यहाँ पे रहेगा, दूसरा सऊदी अरब। इंडिया से सऊदी अरेबिया, अब कह रहा है यहाँ पे सऊदी अरब आ रहा है ना, तो आप इस सऊदी अरब के मैप को सिलेक्ट करके ये जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना, इस घड़ी के बगल में, इस टाइमर के बगल में जो दूसरा ऑप्शन है, इस पर आपको सिलेक्ट करेंगे तो ये पीछे से सऊदी अरब वाला मैप कट जाएगा। तो अभी देखो इंडिया से सऊदी अरब, जैसे इंडिया बोला, इंडिया के बाद सऊदी अरब वाला मैप आ गया यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है, पहले पाकिस्तान। अब देखो, अब बोला कि पहले पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के मैप को सिलेक्ट करो और पीछे से इसको काट दो। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिर से चलाओ। सऊदी अरेबिया पैदल जाना है, पहले पाकिस्तान फिर ईरान। अब ईरान का मैप सेलेक्ट करो, इसको भी पीछे से काट दो। देखो कैसे मैप का एडजस्टमेंट किया जाता है। पाकिस्तान, फिर ईरान, और उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, और उसके बाद सऊदी अरेबिया, और उसके बाद सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे इसने इराक छोड़ रखा है, तो ईरान के बाद आपको इराक जाना पड़ेगा। वॉइस ओवर में थोड़ा सा गलती है, तो मान लो इराक आएगा, सऊदी अरेबिया, और उसके बाद सऊदी। अब मैं क्या करता हूँ, इराक और सऊदी अरब वाले को दोनों को एक साथ काट देते हैं और दोनों को एक साथ दिखा देंगे, और उसके बाद सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब देख रहे हो ना, दोनों मैप एक साथ आ रहा है। सऊदी अरेबिया। अब क्या करना है, अब देखो, ये देखो, फिर से वॉइस ओवर सुनो, आपको बार बार वॉइस ओवर को सुनना पड़ेगा। इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है, पहले पाकिस्तान, फिर ईरान, और उसके बाद सऊदी अरेबिया। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है कि इंडिया से सऊदी अरब। तो इस शेप वाले पे आपको सिलेक्ट करना है, इफ़ेक्ट में जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। यहाँ पे आपको एक इफ़ेक्ट होता है ड्राइंग प्रोग्रेस, ड्राइंग प्रोग्रेस, इस वाले को सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो इंड वैल्यू होता है ना, इंड वैल्यू को ऐसे 0 कर देना है। 0 कर दिया और यहाँ पे की फ्रेम एक लगा दिया। अब फिर इसको सुनो। इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है। अब इंडिया से सऊदी अरब बोल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सऊदी अरब के मैप को यहाँ पे एक डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ से सऊदी अरब के मैप को आपको इस तरीके से पीछे लेके आना है। अब जहाँ बोलता है इंडिया से सऊदी अरेबिया, कैसे बोलता है, इंडिया से सऊदी अरब, यहाँ से आपको मैप को एडजस्ट कर लेना है सऊदी अरब इंडिया से का, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। अब जैसे बोलता है इंडिया से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरबिया, तो आपको फिर से शेप लेयर में जाना है, इफेक्ट में जाना है, ड्राइंग प्रोग्रेस में जाके
इंड वैल्यू वाले पे इसको ऐसे इंक्रीज कर देना है। तो अभी ये क्या दिखाएगा, ये देखो इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना। मैप दिखा रहा है ना। इसको फिर से आप चाहो तो ड्राइंग प्रोग्रेस में जाके इंड वैल्यू वाले ये वाले की फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर दो ताकि स्टार्ट ऐसे दिखाए। कैसे बोल रहा है, इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है, पहले पाकिस्तान तो है। अब हमें क्या करना है कि इधर को राइट से काट देना है, सऊदी अरब वाले को फिर से राइट से कट कर देना है। तो क्योंकि अब हमें पाकिस्तान यहाँ से दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले पाकिस्तान, फिर ईरान, फिर आपको सऊदी अरब जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक शेप लेयर ऐड करना पड़ेगा। शेप लेयर कैसे ऐड करोगे, ऐसे बीच में कहीं पे आ जाओ जहाँ पे आपको पूरा मैप दिख रहा है, फिर से प्लस पे जाना है, वेक्टर ड्राइंग पे जाना है और फिर से एक लाइन हम मार्क करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे हम कहाँ पे, पाकिस्तान, फिर जाएंगे कहाँ पे, ईरान, फिर जाएंगे इराक, फिर जाएंगे सऊदी अरब। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा उसमें कलर आ रहा है। फिर से हम शेप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल में जाएंगे, नो फिल कर देंगे, ठीक है। इसको फिर से शेप लेयर को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर एंड साइडों में जाएंगे, इसको मान लो येलो कलर सेलेक्ट करके इसको इनेबल कर देंगे स्ट्रोक को, और इसको मैं कर देता हूँ 8, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हो, तो शेप लेयर में जाना है, यहाँ पे दिखा रहा होगा एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट, इस पर क्लिक जैसे करोगे तो ये राइट साइड में यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, इस पर अप एंड डाउन करोगे, देख रहे होगे इसका पॉइंट चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं जैसे आता हूँ, आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 डॉट का ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये हैंडल मिल जाएगा। तो इस हैंडल को आप आगे पीछे करके इस हैंडल को यहाँ से सेलेक्ट करोगे राइट साइड में, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे करके सेलेक्ट, इसको इस तरीके से यहाँ से स्वाइप टू मूव, ये मूव कर सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वो जो ईरान वाले पे फिर से प्लस करते हैं और कोई हैंडल यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आराम से जब करोगे आप तो इसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। हो गया एडजस्ट, और यहाँ से घूम के फिर सऊदी अरब आ जाएगा। अभी देखो अपना स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सऊदी अरब वाला यहाँ से, तो उस शेप लेयर को सिलेक्ट करके ऐसे एक्सटेंड कर देना है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। अभी फिर से अब आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है। ड्राइंग प्रोग्रेस, जब भी किसी लाइन को आगे पीछे करना होता है की फ्रेम के साथ, तो फिर आपको वहाँ पे ड्राइंग प्रोग्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर इफ़ेक्ट जो होता है ड्राइंग प्रोग्रेस, वो अप्लाई करना होता है। तो शेप लेयर में जाएंगे, इफ़ेक्ट में जाएंगे, ऐड इफ़ेक्ट में जाएंगे और ड्राइंग प्रोग्रेस को ऐड करके इंड वैल्यू को हम लोग इस तरीके से 0 कर देंगे। 0 करते ही आप की फ्रेम लगा देना, ओके। तो क्या बोल रहा है, पहले पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पे जैसे जाओगे, पहले पाकिस्तान मतलब यहाँ से शेप लेयर में आप जाओगे, इफ़ेक्ट में, ड्राइंग प्रोग्रेस में, इंड वैल्यू में, तो यहाँ तक से आपको ऐसे पाकिस्तान तक दिखा देना है कि पहले पाकिस्तान। फिर उसको यहाँ पे वीडियो को चालू करो, फिर ईरान। जैसे ईरान बोला आपको इस तरीके से की फ्रेम को आगे बढ़ा के ईरान तक लेके आ जाना है। उसके बाद फिर से इसको चालू करना है, और उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद सऊदी अरबिया। मतलब कि 76% हमारा हो चुका है, इसको अब 100% कर देंगे तो सऊदी अरब तक आ जाएगा। अब इसको फिर से अगर हम चलाएंगे, पहले पाकिस्तान, फिर ईरान और उसके बाद सऊदी अरेबिया, ये सफ़र लगभग 5। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखा रहा ना कैसे आप चल के जा रहे हो। पहले पाकिस्तान, फिर ईरान और उसके बाद सऊदी अरेबिया, ये सफ़र लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर का है।
अगर आप रोज 25 किलोमीटर चलो तो सऊदी पहुंचने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। उसके बाद फिर इस लेयर को आप सिलेक्ट करो, एक्सटेंड कर दो ताकि लास्ट तक पूरा दिखाई देता रहे। ठीक है। अब दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो कि हर एक कंट्री का आपको नाम लिखना है। ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस तरीके का एनिमेशन बना लिया। पहले पाकिस्तान, फिर ईरान और उसके बाद सऊदी अरेबिया। ये सफर लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर का है। अब ये एनिमेशन आपने बना लिया। अब हम लोग को हर एक कंट्री का नाम लिखना है, तो कैसे करोगे? हर एक कंट्री का नाम लिखने के लिए सबसे पहले प्लस आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाके यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे देखो ग्रे कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉन्ट को मैंने सेंटर ऐड कर दिया और यहाँ पे कलर में सेलेक्ट करके वाइट कलर को सेलेक्ट करके आप इसको जैसे ओके करोगे, आपका इधर नाम लिख के आ जाएगा इंडिया। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और मूव में जाके इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है इंडिया। ठीक है। उसी तरह जब बोलेगा कि सऊदी अरबिया, तो आपको सऊदी अरबिया आना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैप आएगा उसके साथ नाम आना चाहिए। तो फिर इस टेक्स्ट लेयर को मैं क्या करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा और डुप्लीकेट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मतलब मूव कर देते हैं और लेफ़्ट साइड वाले को मैं कट कर देता हूँ ताकि इस तरीके दिखेगा सऊदी अरबिया। तो इसको फिर से टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। और यहाँ पे आपको टेक्स्ट को छोटा कर देना है ताकि उस मैप के अंदर आ जाए 11। अब आप देखोगे कि यहाँ पे सऊदी अरबिया भी लिख के आ गया। इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है, पहले पाकिस्तान, अब पाकिस्तान। अब पहले पाकिस्तान के लिए आपको फिर से जहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपको आना है। मान लो यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से। फिर से सेव टेक्स्ट लेयर जो है उसको डुप्लीकेट करना है। यहाँ से डुप्लीकेट करने के बाद लेफ़्ट साइड वाले को आपको डिलीट कर देना है और एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ पे सऊदी अरब पहले था उसको लिख देना है पाकिस्तान। ओके। अब पाकिस्तान तो लिख दिया, फिर उसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद उस पाकिस्तान वाले को यहाँ पे मैं लेके आ गया। ठीक है। अभी भी क्या है कि पाकिस्तान का वो थोड़ा सा बड़ा है टेक्स्ट, तो फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। छोटा करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे मैंने लिख दिया पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। फिर मैं जाऊंगा आगे। अभी क्या बोलता है, अब ईरान। ईरान का फिर से हम इसे लेयर को आगे पीछे करके देखेंगे। ईरान जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आएंगे और इस टेक्स्ट लेयर को मैं क्या करता हूँ, कॉपी और लेफ़्ट साइड को डिलीट कर देता हूँ और एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ पे लिख देते हैं इसको ईरान। फिर से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे ईरान कर दिया। अभी ये देखो, ये टेक्स्ट हमें पूरा लास्ट तक दिखना चाहिए ना, तो ये चारों टेक्स्ट लेयर को इस तरीके से सिलेक्ट करके लास्ट तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है। अभी हम क्या करना है कि इराक तो वॉइस ओवर में नहीं बोला है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि उसको इराक लिख देते हैं। फिर से टेक्स्ट लेयर को मैंने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद लेफ़्ट वाले को डिलीट करके एडिट टेक्स्ट में जाके इराक भी लिख देता हूँ। वो मिस हो गया था, तो आपको वॉइस ओवर में भी देखना है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, कर दिया। अब एक बार चला के देख लीजिए। फिर हम लोग कैमरा एनिमेशन करेंगे, इसको 3D लुक देंगे। इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है, पहले पाकिस्तान, फिर ईरान और उसके बाद सऊदी अरेबिया। ये सफर लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर का है। अगर आप रोज 25 किलोमीटर चलो तो सऊदी पहुंचने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। आप इतना लंबा सफर कर पाओगे? कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। अब हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो इसको हम लोग 2 उंगली से छोटा करते हैं 100% और इसको सामने रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, कैमरा में चलेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, जेड एक्सिस पे जाके इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करता हूँ मैं
और एक्स वाई में जाके थोड़ा सा इसको लेफ़्ट राइट करके यहाँ पे इंडिया को सेंटर में कर लिया। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, प्लस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक की फ्रेम लग गया। अब बोलता है कि इंडिया से सऊदी अरेबिया, इंडिया से सऊदी अरबिया, ठीक है। अब जैसे सऊदी कह रहा है तो हमको क्या करना है कि अब इधर हमें एनिमेशन में सऊदी भी दिखाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा करना पड़ेगा। एक्स वाई से हम लोग क्या करते हैं, इसको रेंज में लेके आते हैं, ठीक है। अभी देखोगे इंडिया से सऊदी अरेबिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको मूव भी करना चाहिए। तो शुरू में एक मैंने स्केल का भी रोटेशन का भी कर दिया, की फ्रेम लगा दिया। और जैसे मैं नेक्स्ट की फ्रेम पे जाऊँगा, यहाँ पे स्केल वाले पे, और थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से 10 डिग्री रोटेट कर दिया। अब देखो इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना, अब रोटेट हो रहा है ना। इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है, इंडिया से सऊदी अरबिया पैदल जाना है बोल रहा है। पैदल जाना है पहले। तो अब हमें इंडिया से सऊदी इस की फ्रेम के बाद क्या करना है कि एक नॉर्मल मूव एंड ट्रांसफॉर्म का स्केल और आपका रोटेशन का की फ्रेम यहाँ पे लगा देना है, ताकि वो वहाँ पे फिक्स हो जाए की फ्रेम। और फिर हमें अरेबिया पैदल जाना है पहले पाकिस्तान बोल रहा है, तो इस बीच में हमें क्या करना है कि जूम कर लेना है। जूम करने का मतलब है कि जेड एक्सिस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, एक्स वाई को लेके मैं इधर सेंटर में कर देता हूँ। अभी क्या होगा अब देखना, इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है, जूम हो रहा है ना। फिर से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा इस तरीके से रोटेशन वाला मैं 5 डिग्री और ऐड कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, सऊदी अरेबिया पैदल जाना है, रोटेट भी हो रहा है। तो पहले पाकिस्तान, अब बोल रहा है कि अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में हमें जाना है नेक्स्ट, पहले पाकिस्तान जाना है, पहले पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आया तो यहाँ पे जो स्वाइप हियर टू मूव लेयर दिखा रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे मूव कर देंगे, तो अब दिखाएगा पाकिस्तान। अब देखना, पहले पाकिस्तान फिर ईरान। अब थोड़ा सा फिर से इस तरीके से मूव करके हमें लगाना है ईरान की तरफ, उसको सेंटर में कर लेते हैं। अब देखो फिर से चलाओ, पहले पाकिस्तान फिर ईरान और उसके बाद सऊदी अरबिया कह रहा है। तो जैसे सऊदी अरबिया बोल रहा है तो हमें सऊदी अरब को सेंटर की तरफ लेके आना पड़ेगा। इस तरीके से उसको मूव करके सेंटर में ले आए थोड़ा सा। पाकिस्तान फिर ईरान और उसके बाद सऊदी अरेबिया। ये सफर लगभग 5,000 से 6,000 किलोमीटर। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि बाद सऊदी अरेबिया, ये सफर लगभग 5,000 से 6,000 किलोमीटर का है। अब हमें डिस्टेंस दिखाना है 5,000 से 6,000 किलोमीटर, तो इंडिया और सऊदी अरब दोनों का मैप एक साथ दिखना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जेड एक्सिस में जाएंगे और जेड एक्सिस को छोटा कर लेंगे, और एक्स वाई में जाके थोड़ा सा इस तरीके से दोनों को सेंटर में लेके आते हैं। अभी फिर से चलाओ, ईरान और उसके बाद सऊदी अरेबिया। ये सफर लगभग 5,000 किलोमीटर बोल रहा है। ये सफर 5,000 से 6,000 किलोमीटर बोल रहा है। आपको याद होगा कि हमने एक शेप लेयर बनाया था ये वाला, ठीक है। इस लेयर को हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे होगे राइट साइड में 3 डॉट दिया हुआ है, 3। इसको हम लोग ऊपर लेके आते हैं इस लेयर को, और फिर से इधर बीच में लेके आएंगे इस लेयर को। अभी क्या बोल रहा है, ये सफर लगभग 5,000 से 6,000 है। तो यहाँ से इस की फ्रेम को मैं लगाता हूँ उस शेप लेयर का, लगभग 5,000 से 6,000 इस तरीके से 5,000 से 6,000 किलोमीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। फार लगभग 5,000 से 6। अब देखो लगभग 5,000, फार लगभग 5,000। अब इधर एक टेक्स्ट लेयर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। और इधर लेफ्ट साइड के उड़ा के मैं एडिट टेक्स्ट में जाके 5,000 किलोमीटर लिख देता, 6,000 किलोमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो इसको हम लोग लिख देते हैं 6,000 किलोमीटर। और फिर से हम लोग मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेशन में जाके इसको ऐसे रोटेट करने के बाद यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा रोटेट करके ये, ठीक है। अभी देखना, सफर लगभग 5,000 से 6। अभी क्या है कि टेक्स्ट अचानक से आ रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग इफेक्ट डालेंगे। ग्लो एक आता है, ग्लो का इफेक्ट। ग्लो का इफेक्ट जब लगाओगे तो वो ग्लो कर जाएगा
और ये येलो कलर को मैं रेड में चेंज कर देता हूँ और ग्लो इंटेंसिटी जो है उसको हम लोग कम कर देते हैं। इसके रेडियस वैल्यू को आप कम करोगे तो इस तरीके से वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, अभी ग्लो करता दिखाई दे रहा है। ये सफार लगभग 5000 से 6000। 5000। तो अभी ये टाइप होते आना चाहिए। फिर से इफेक्ट में जाएंगे हम लोग, टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे। ऐड इफेक्ट में जाके जैसे ही ड्राइंग प्रोग्रेस का आपने लगाया था ना, वैसे ही एक इफेक्ट आता है टेक्स्ट प्रोग्रेस का। टेक्स्ट प्रोग्रेस लगाओगे स्टैंडर्ड सेटिंग पे तो सेम टू सेम आपको एंड वैल्यूम पे जाना है और इसको हम लोग कर देते हैं 1 मिनट। 1000 से 6000। 6000 एंड वैल्यू पे एक की फ्रेम लगाना है इधर एंड वैल्यू पे, और इधर से पीछे आपको आके एंड वैल्यू को इस तरीके से कम कर देना है। कम कब तक करना है? जब तक वो 6000 वाला वैल्यू जो है 0 ना हो जाए। तो अभी आप देखना कैसे हो रहा है। 5000 से 6000 किलोमीटर का है। अगर आप लिख के आ रहा है ना। अगर आप अब देखो, फिर से हम लोग कैमरा में चलते हैं। कैमरा में जाने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस तरीके से रोटेशन वाला जो की फ्रेम था, रोटेशन वाला यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इस तरीके से और रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक वो पूरा ये सफार लगभग 5000 5 से 10 डिग्री और रोटेट हो रहा है। आप रोज 25 किलोमीटर चलो तो सऊदी पहुंचने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। 6 से 8 महीने। अब रोटेशन को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से माइनस में मान लो 15 डिग्री करता हूँ, तो अब वो वहाँ से रोटेट होके 25 किलोमीटर चलो प्लस तो सऊदी 21 से पहुंचने में माइनस 6 से 8 15 महीने लग डिग्री सकते तक हैं। रोटेट होके आप आएगा। कितना लंबा सफर कर पाओगे? कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, कर दिया। तो फिर से एक बार और ऐसे रोटेट कर लेते हैं और यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ऐसे थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि जूम होता दिखे। ओके, तो इस तरीके से इतना हो गया। अभी आपको क्या करना है कि जो मैप जो अभी कलर में दिख रहा है तो उस पर सेचुरेशन का एक इफ़ेक्ट होता है, उसको अप्लाई करते हैं। सर्च में जाके आप करोगे सेचुरेशन एंड वाइब्रेशंस का स्टैंडर्ड सेटिंग पे करके, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जब वीडियो स्टार्ट हो इंडिया से सऊदी अरेबिया तो यहाँ से मेरा सेचुरेशन यहाँ पे 100% हो, और जैसे 1 सेकेंड से ये 2 सेकेंड हो, 1.5 सेकेंड या 2 सेकेंड, सेचुरेशन अपना 0 हो जाए। ठीक है, अभी देखना इंडिया से सऊदी अरेबिया पैदल जाना है। पहले पाकिस्तान कैसे बैकग्राउंड कलर से इंडिया आपका से सऊदी डार्क हो अरेबिया गया। पैदल जाना है। पहले पाकिस्तान, फिर ईरान और उसके बाद सऊदी अरेबिया। ये सफर लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर का है। अगर आप रोज 25 किलोमीटर चलो तो सऊदी पहुंचने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। आप इतना लंबा सफर कर पाओगे? कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। अब बोल रहा है कि कमेंट और सब्सक्राइब कर लो, तो आपको इधर से जाना है। कमेंट करके जरूर बताओ सफर कर पाओगे? कमेंट करके जरूर बताओ बोल रहा है। तो फिर से आपको प्लस में जाना है, यहाँ पे आइकॉन होता है। अब मान लो इस आइकॉन को मैंने इस तरीके से लिया और कलर एंड फिल में जाके इसको मैं क्या करता हूँ कि ग्रीन कलर कर लेता हूँ। फिर से आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और इसको रोटेट कर लेना है। इतना रोटेट करके मूव करके यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और फिर से एक शेप लेयर को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको ऐसे ऊपर ले आके इसके लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को ट्रिम कर दिया और एडिट टेक्स्ट में जाके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कमेंट करो। ठीक है, कमेंट तो हो गया, लेकिन ये स्केल काफ़ी छोटा है तो इसको मैं इस तरीके से बड़ा करके यहाँ पे मैं ले आया और इसको थोड़ा सा रोटेट करके ऐसे सीधा कर लेता हूँ। थोड़ा सा और इसको स्केल कर लेते हैं। अभी एडिट टेक्स्ट में जाओगे ना, यहाँ पे देखो साइड में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सेंटर में नहीं था। तो मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में जाते हैं फिर से। तो अब जो भी जूम वूम करोगे आप तो वो सेंटर से होगा, पहले सेंटर से नहीं हो रहा था, वो साइड से हो रहा था। तो थोड़ा सा और रोटेट करके इसको और एग्जैक्ट कर लेते हैं। कमेंट करो बोल रहा है। लंबा सफर कर पाओगे? कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी वीडियोस। अब देखो यहाँ लास्ट में अपना वीडियो यहाँ पे एंड हो जा रहा है, तो इसके राइट साइड वाले को कट कर दो। अभी देखो ये पूरे लंबा सफर कर मैप के साथ ही मूव हो रहा है आपका हाथ। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।
सब्सक्राइब करो बोल रहा है, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। तो फिर से आप शेप लेयर को ऐसे डुप्लीकेट कर लो और लेफ़्ट साइड के पार्ट को उड़ा दो और टेक्स्ट में इधर से जाके क्या करो, सब्सक्राइब करो। तो सब्सक्राइब को मान लो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो कि वो जो टेक्स्ट प्रोग्रेस वाला जो बटन था उसको अप्लाई कर सकते हो। एंड वैल्यू में जाना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका क्या बोलते हैं की फ्रेम वगैरह लगा हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। थोड़ा सा आगे गया, मैं की फ्रेम लगाया, थोड़ा सा पीछे आया, इस तरीके से इसको मैं 0 कर दूंगा। तो अभी वो क्या बोल रहा है कि कमेंट करो, तो वो लिखा हुआ है। और ऐसी वीडियोस के लिए फिर सब्सक्राइब करो पे जाओगे, सब्सक्राइब पे टेक्स्ट प्रोग्रेस वाला इफेक्ट अप्लाई करो, थोड़ा सा आगे आओ आप, इस तरीके से एंड वैल्यू पे सेलेक्ट करो, एक की फ्रेम लगाओ, थोड़ा सा पीछे आओ इधर और इधर से एंड वैल्यू जो है ऐसे स्लाइड करके इसको 0 कर दो जब तक एस गायब हो जाए। तो अभी क्या बोल रहा है कि वो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अब इसमें आप चाहो तो फिर साउंड इफेक्ट लगा सकते हो, आप जो भी मतलब इसको जितना बेटर आप बना सकते हो बना सकते हो। फिर ईरान और उसके बाद सऊदी अरेबिया। ये सफर लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर का है। तो इस तरीके से आप एक मैप एनिमेशन का वीडियो बना सकते हो। जो भी रिसोर्सेज मैंने यूज किया है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मैसेज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच।